क्या आप भी गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो ये 3 बातें कभी किसी को मत बताना। सिर्फ इस वाणी को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सुनिए। हो सकता है आज के बाद आपकी सोच बदल जाए, और जब सोच बदलती है तभी किस्मत भी बदलती है। कहा जाता है महादेव किसी का भाग्य एक पल में नहीं बदलते, बल्कि पहले उसकी बुद्धि बदलते हैं, क्योंकि जिसकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगे उसके जीवन में सुख, शांति, सम्मान और धन अपने आप आने लगते हैं। लेकिन महादेव एक ऐसी बात भी समझाते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। मनुष्य की गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं आती, बल्कि कुछ ऐसी गलत आदतों से आती है जो अनजाने में उसकी बरकत, उसका सौभाग्य और उसकी सफलता छीन लेती है। आज मैं आपको भगवान शिव की प्रेरणा से जुड़े 3 ऐसे गहरे जीवन सिद्धांत बताने जा रही हूँ, जिन्हें हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है। अगर ये 3 बातें आपने समझ ली तो आप केवल धन कमाना ही नहीं, बल्कि धन को संभालना और सम्मान पाना और जीवन में स्थिर सफलता प्राप्त करना भी सीख जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अपनी कमाई, अपनी बचत और अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को मत बताओ। महादेव हमें सिखाते हैं जिस प्रकार धरती अपने भीतर अनगिनत खजाने छिपा कर रखती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी संपत्ति और अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता। आजकल लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? थोड़ा सा पैसा आया नहीं, नई गाड़ी ले ली, नया घर खरीदा नहीं, कि पूरी दुनिया को बता दिया। सोशल मीडिया पर दिखावा, रिश्तेदारों में चर्चा, दोस्तों के बीच तुलना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस धन को कमाने में वर्षों की मेहनत लगी, उसे दिखाने की क्या आवश्यकता है? दुनिया में हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जलन, ईर्ष्या पाल लेते हैं। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको गिराते हुए देखने का इंतजार करते हैं। इसलिए महादेव हमें संयम सिखाते हैं। धन का सम्मान कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए। याद रखिए, फल से लदा हुआ पेड़ कभी शोर नहीं करता। बहती हुई नदी कभी अपने पानी का घमंड नहीं करती। सूरज रोज उगता है लेकिन कभी घोषणा नहीं करता कि देखो मैं आ गया। प्रकृति का हर नियम हमें विनम्रता से सिखाता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक गांव में 2 मित्र थे। दोनों ने मेहनत करके व्यापार किया। पहला व्यक्ति हर समय अपनी कमाई का दिखावा करता था, दूसरा व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता रहा। कुछ वर्षों बाद पहले व्यक्ति के आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो गए जो केवल उसके पैसों से मतलब रखते थे। जब व्यापार में नुकसान हुआ तो वही लोग सबसे पहले उसका साथ छोड़कर चले गए। लेकिन दूसरा व्यक्ति, जिसने कभी दिखावा ही नहीं किया, उसके पास सच्चे लोग जुड़े हुए थे। समय बीता और वही व्यक्ति पहले से भी अधिक सफल हो गया। याद रखिए, धन को संभालने वाला व्यक्ति ही वास्तव में धनवान बनता है, धन का प्रदर्शन करने वाला नहीं। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहे, तो मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कमाइए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, लेकिन अपने धन का अहंकार कभी मत कीजिए, क्योंकि जहाँ अहंकार आता है वहाँ से बरकत धीरे धीरे चली जाती है। अब दूसरी बात, अपने सपने, अपनी योजनाएं और अपने बड़े लक्ष्य समय से पहले किसी को मत बताओ। ये दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। बहुत लोग अपने सपनों से ज़्यादा उनकी चर्चा करते हैं। आज मैंने ये सोचा, कल मैं ये करूँगा, अगले महीने में करोड़पति बन जाऊँगा। लेकिन बातें जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही मेहनत छोटी होती जाती है। महादेव कर्मयोग सिखाते हैं। वो कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जिस बीज को विशाल वृक्ष बनना होता है वो वर्षों तक मिट्टी के अंदर शांत रहता है। यदि वह मिट्टी फाड़कर समय से पहले बाहर निकल आए तो वो सूख जाएगा। इसी प्रकार अपने सपनों को समय चाहिए। उन्हें लोगों की तालियों की नहीं, आपकी मेहनत की आवश्यकता है। एक युवा हर किसी से कहता था, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं करोड़पति बनूंगा। लेकिन उसने कभी लगातार मेहनत नहीं की।
दूसरा युवक कुछ नहीं बोलता था। सुबह सबसे पहले उठता, रात को सबसे बाद में सोता, सीखता, गलतियां सुधारता, आगे बढ़ता। कुछ वर्षों बाद पहला युवक अभी से बातें कर रहा था। दूसरा युवक सफलता की नई कहानी लिख चुका था। दुनिया ने पूछा, तुम सफल कैसे हुए? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बोलने में समय नहीं गंवाया, मैंने काम किया। याद रखिए, आपकी सफलता का सबसे सुंदर उत्तर आपकी उपलब्धि होती है। लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं देखकर समझ जाएंगे। तीसरी बात, अपने दान, अपने उपकार और अपने अच्छे कर्मों का कभी प्रदर्शन मत करो। महादेव त्याग के देव हैं। उन्होंने संसार के लिए विष पिया था, लेकिन कभी उसका अहंकार नहीं किया। आज लोग किसी छोटी सी मदद करते हैं और पूरी दुनिया को बता देते हैं, लेकिन सच्चा पुण्य वह है जिसका केवल भगवान साक्षी हो। एक वृद्ध महिला रोज मंदिर जाते समय एक गरीब बच्चे को भोजन देती थी। वर्षों तक किसी को नहीं पता चला। एक दिन किसी ने पूछा, आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? महिला मुस्कुराकर बोली, यदि मैं लोगों को बताने लगूं तो फिर भगवान को क्या बताऊंगी। उसकी यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। याद रखिए, दान केवल पैसों का नहीं होता। किसी रोते हुए व्यक्ति को हिम्मत देना भी दान है, किसी को सही रास्ता दिखाना भी दान है, और किसी भूखी को भोजन देना भी दान है। किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, ये सब महादान है, लेकिन इनका प्रदर्शन मत कीजिए। भगवान कर्म सबसे अधिक स्वीकार करते हैं जो बिना स्वार्थ के किया जाए। और सबसे बड़ी सीख, अब सोचिए, यदि मनुष्य अपनी कमाई का दिखावा बंद कर दे, अपने सपनों पर चुपचाप मेहनत करे और अपने अच्छे कर्मों को केवल भगवान के लिए करे, तो क्या उसका जीवन नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करता है, उसका ध्यान तुलना पर नहीं तरक्की पर होता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। उसके जीवन में सम्मान आता है, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से बनने लगती है। और यही महादेव की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि आज की वाणी आपके हृदय तक पहुंची है, तो आज ही अपने आप से 3 वचन लीजिए। पहला वचन, अपनी कमाई और अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा नहीं करूंगा। दूसरा वचन, मैं अपने सपनों पर चुपचाप मेहनत करूंगा और अपने कर्मों से उत्तर दूंगा। तीसरा वचन, मैं बिना दिखावे के अच्छे कर्म करूंगा और सफलता का श्रेय भगवान शिव की कृपा और अपनी मेहनत को दूंगा। याद रखिए, भगवान शिव किसी के घर सोना चांदी बरसाने नहीं आते। वे मनुष्य को सही विचार, सही साहस और सही कर्म का मार्ग देते हैं। और जिस व्यक्ति को सही विचार मिल जाए, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए अंत में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 3 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। हर हर महादेव। और ये 3 बातें कभी किसी को मत बताइए। कुछ बातें छुपाने के लिए होती हैं। जब आपको सफलता मिल जाए, उसके बाद दुनिया को खुद ब खुद दिख जाती है। इसलिए हमेशा कुछ चीज़ों को छुपा कर रखिए। धन, सफलता और कहीं जाने की योजना और दिखावे से बचें। इन सब चीज़ों को जितना छुपा कर रखोगे, उतना ही बढ़ेगा, उतने ही आपके घर में बरकत आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और कविता सागर फैमिली ब्लॉग चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक हरे कृष्णा।